गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है, कल क्योंकि कोई व्लॉग नहीं आया था, मैं काफ़ी अपसेट थी जो भी हमारे साथ 29 को हुआ था। तो ये व्लॉग 27 को शूट हुआ था और सुबह का टाइम था, तब ये सब नहीं हुआ था क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा कल का अमेज़न का हॉल देख के वो लोग, कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे कि अब तो आप हंस रहे हो, कल आप रो रहे थे, मतलब क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे करते हो आप। तो मैं वो बता देती हूँ कि 29 अक्टूबर को मेरी ईमेल आईडी हैक्स हुई थी और ये व्लॉग 27 का है, इसीलिए यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा नहीं देखोगे कि कोई भी ऐसा फ़र्क है, क्योंकि ये व्लॉग पहले बन चुका था और वो बात 29 को हुई थी। और जो कल मैंने वीडियो डाला था अमेज़न का, वो भी पहले का ही शूट किया हुआ था। अभी सब कुछ ठीक है, सब लोग काफ़ी परेशान थे, मैंने सब कुछ रिकवर कर लिया है, यूट्यूब से भी मेरी बात हो गई है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये सुबह का वक्त था जब 27 तारीख को हम लोग घर की सफाई में लगे थे। जैसे कि आपको पता है, मेरा दिवाली का क्लीनिंग चल रहा था, तो आज मुझे ड्राइंग रूम साफ़ करना है और ये वाला जो रूम आप देख रहे हो पिंक वाला, इसको थोड़ा बहुत क्लीन कर रही हूँ मैं आज। बस अब यही लास्ट रह जाएगा, आज मैं ड्राइंग रूम कंप्लीट कर दूँगी। मेरा दिवाली का सफाई काफ़ी लेट हो गया और कल गाइस कोई व्लॉग नहीं आया, उसके लिए सॉरी। मन ही नहीं किया, मैं बिज़ी भी बहुत थी और जो भी कुछ हमारे साथ हुआ उसको लेके काफ़ी परेशान थी मैं, काफ़ी शॉक्ड थी मैं कल। तो मैंने व्लॉग भी शूट किया जो कि आई थिंक आज शाम को डालूंगी या कल सुबह सुबह डाल दूंगी, तो आप देख लेना, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये व्लॉग पहले का शूट हो रखा है। और यहाँ पे मैं सब सफाई करी थी, घर की सफाइयाँ चल रही हैं। इस बेड को हमने खोला था, जो भी एक्स्ट्रा घर में चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी इस बेड के अंदर डाल दी थी। ये बेड काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा बेड यही है घर में और इसमें काफ़ी स्पेस है, तो जो भी चीज़ें घर की एक्स्ट्रा होती हैं वो जब भी मैं सफाई करती हूँ बेड के अंदर अच्छे से लगा देती हूँ। और कोई चीज़ अगर ऐसी है कि जो यूज़ नहीं हो रही तो वो मैं डायरेक्ट भाभी को ही दे देती हूँ। तो इस बेड को आज खोल के काफ़ी सारा सामान अंदर रखा है। साथों साथ मेरी यहाँ पे एक अलमीरा है, आपको पता है ना। तो कुछ मेरी नई नई साड़ीज़ जो आपने व्लॉग के स्टार्टिंग में देखा होगा, मैं तह लगा रही थी, जो कि मैंने त्योहारों के लिए निकाली तो थी लेकिन मुझे लगता नहीं यूज़ होंगी, तो वो सब मैं उठा के अंदर रख रही हूँ। अंदर एक अलमीरा बनवाई थी मैंने, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा, तो वो अलमीरा में मैं सारा सामान डाल रही थी। गाइज़, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जस्ट फॉर द सेफ्टी, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ है 29 को, उससे मैं काफ़ी सदमे में आ चुकी हूँ। तो एक नया चैनल शुरू किया है प्लाक्षास क्रिएटिविटी नाम से, जो कि मैं कम्युनिटी पे लगा दूँगी। मतलब मैं सोची उसमें आज एक वीडियो डाल दूँ, चाहे छोटा सा ही डालूँ, कुछ तो डाल दूँ, और फिर मैं कम्युनिटी पे लगा दूँगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल सो दैट ज़िंदगी में कभी आगे मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए जैसा हो के चुका है, जो कि डर मुझे बना हुआ है, तो आप मुझे वहाँ देख सको, मैं वहाँ से कनेक्टेड रह सकूँ। तो इसीलिए मैंने वो चैनल ओपन किया। और वैसे भी मेरा पहले से प्लानिंग है, आपको पता है, और नाम भी पहले डिसाइड हो गया था, प्लाक्षा क्रिएटिविटी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। तो मैं यहाँ फिर व्लॉग्स करूँगी और वहाँ पे फिर मतलब क्रिएटिविटी आएगी प्रिशा की, अवी की। प्लाक्षा नाम प्रिशा का है एक्चुअली। और यहाँ पे आज विवेक को काम पे लगाया है मैंने, वो खुद ही बोले कि आज मैं भी करता हूँ सफाई। तो आज हम ड्राइंग रूम निकाले हैं और सब लोग मिलके पूरा दिन बस यही करने वाले हैं। आपको इस व्लॉग में पूरा क्लीनिंग देखने के लिए मिलने वाला है। तो भाभी की जो बेटी है वो भी आ चुकी थी, मीनाक्षी नाम है उसका, और वो भी सफाई में लग गई थी। जब भी कभी सफाई होती है तो वो हमेशा आ जाती है। शी इज़ वेरी सपोर्टिव गर्ल। और ये सारी चीज़ें मैं उतार के भाभी को दे रही थी। कुछ मैं धोने वाली हूँ, कुछ भाभी, क्योंकि एक को एक चीज़ साफ़ करके मुझे इस रूम का पूरा डीप क्लीनिंग करना है।
आज विवेक जी काफ़ी टाइम के बाद आप देख रहे होंगे, कुछ लोग कह भी रहे थे कि दिवाली की सफाई में विवेक जी कोई कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दे रहे। आज इन्होंने सामने पढ़ के मुझे बोला कि मैं पूरे रूम में क्लीनिंग में हेल्प करूँगा, तुम इतने दिन से दिवाली की सफाई कर रही हो, काफ़ी थक गई होंगी। तो मुझे अच्छा लगा कि विवेक ने इस चीज़ को समझा और आज वो बराबर साथ में, मतलब भाभी के, मेरे और मीनाक्षी के और प्रशा के साथ में लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें वॉश हो चुकी हैं और ये वॉल भी क्लीन हो चुकी है। हम लोगों ने मतलब एक एक वॉल को क्लीन किया है, मीनाक्षी ने, भाभी ने, और एक एक चाहे वो डेकोरेटिव पीस है या कुछ भी, सब कुछ क्लीन हुआ है, सब कुछ। ये सब करते अब शाम होने वाली है। जब से मैंने व्लॉग शुरू किया तब से अब ये शाम होने जा रही है। आई थिंक 4 बजे जैसा वक्त हो गया होगा और अभी भी क्लीनिंग चल रही है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। गाइज़, मैंने जो व्लॉग परसों रात डाला था 1 बजे, सब ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतना प्यार करते हो कि एक तकलीफ़ पे आप लोग उठ के खड़े हो जाते हो। लव यू सो मच। और अब बहुत थकान लग गई है, तो चलिए एक एक कप चाय हो जाए हम सब के लिए। आप सब कैमरा पे अभी फाइनली अभी आई हूँ मैं। अभी टाइम कितना है? अभी टाइम है 6:30, नहीं 6:15 हुए हैं। हाँ, 6:15 हो रहे हैं और हम लोग जस्ट अभी फ्री हुए हैं। भाभी अभी गई अपने घर पे, तो आप समझ लो कि मतलब कितने बजे से काम कर रही हूँ मैं। सुबह 8 बजे से काम कर रही हूँ। सारे घर की सफाई हो चुकी है। आपने मेरे सफाई के आई थिंक 3 व्लॉग देख लिए होंगे, मतलब हमने एक साथ नहीं की थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। एक्चुअली जो सर्विसेज होती है ना, जो घर पे आके साफ़ करते हैं, वैसे हमारे सिटी में भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताने में उनको लेट हो गई, तो उन लोग के पास फिर टाइम नहीं था। शैम्पू करके आई हूँ जस्ट, क्योंकि आप समझ सकते हो पूरा दिन तेल लगा के मैं काम कर रही थी, क्योंकि आजकल रोज़ 3 दिन से सफाई चल रही है ना, तो बाल थोड़े से रफ हो गए। देखो, तो मैंने रात तेल डाला था कि चलो बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। वैसे अभी मैं इनको और ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट करने के लिए सीरम अप्लाई करने वाली हूँ, लॉरियल का एक्स ऑयल सीरम, वो लगाऊंगी। और मेहंदी का कलर देखिए थोड़ा सा कम होने लगा है अब, क्योंकि करवा चौथ को काफ़ी दिन बीत चुके हैं। अब दिवाली बिल्कुल सिर पे है। आप लोगों की भी दिवाली की बहुत सारी तैयारियां चल रही होंगी। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप वैसे तो महाराष्ट्रन हो, फिर आपने करवा चौथ खुद से रखा है क्या? नहीं, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, महाराष्ट्रन बाय वेडिंग हूँ, मतलब शादी महाराष्ट्रन बंदे से हुई है, तो ऑब्वियसली मैं महाराष्ट्रन हुई ना। मेरा मंगलसूत्र ही बता देगा। वट सावित्री भी करती हूँ मैं, पीछे से बोल रहे हैं। और ये है मराठी मंगलसूत्र। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी शाम की पूजा करने, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई और अभी शायद मैं पूजा करके विवेक के साथ निकलूंगी। अब तो जब तक दिवाली है रोज़ कहीं ना कहीं बाहर निकलने का हो ही जाता है, कोई ना कोई काम बाकी रह जाता है। तो अभी हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं विवेक? आज चौड़ा फड़ी मठिया, यहाँ के जो नाश्ताज होते हैं, चौड़ा फड़ी मठिया। इतनी थक गई हूँ ना कि बाहर जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन रोज़ ना चाहते हुए भी हम लोगों को निकलना तो पड़ रहा है, कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। और अभी मैंने ढीला सा नहा के पहन लिया, क्योंकि थकान बहुत थी, तो मैंने रिक्शा में भेजा है। मैं कहा आप रिक्शा में बैठ के जाओ, काफ़ी थक गए होंगे वो भी, और उनकी बेटी भी पूरा दिन यहीं पे थी। शाम को उन लोगों के लिए बड़े पाव वगैरह मंगाए थे चाय के साथ, और दिन में लंच भी उनको मैंने कहा जब पूरा दिन यहीं है तो लंच तो यहीं करेंगे ना, तो लंच उनका घर पे ही बनाया था मैंने। और रेसिपी तो कहाँ से शेयर करूँ जब क्लीनिंग चल रही है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट खाना बनता है, मतलब एकदम शॉर्ट में बनता है, कुछ भी सिंपल सी रेसिपी बनती है आजकल, क्योंकि सफाई चल रही है। मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गई हूँ सफाई के लिए। जनरली लोगों की सफाई काफ़ी दिन पहले हो जाती है, मेरी सबसे ज़्यादा लेट हो गई है, पर कोई बात नहीं।
जैसे सूट किया वैसे कर लिया। अब सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ी सी बची हुई है, वो है ये पिंक रूम। आपने यही साफ़ होते नहीं देखा ना अभी, तो ये सच में अभी बाकी रह गया है। इतना करने के बाद भी 3-4 दिन सफाई चलने के बाद भी बाकी रह गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे हमेशा के लिए डिस्कार्ड करनी थी। इस बार मैंने सच बोलूँ ना तो घर की डीप क्लीनिंग की, इसलिए इतने दिन लग गए। डीप क्लीनिंग से मतलब है हर चीज़ को मैंने निकाल के देखा है ड्रॉर में से, कि मतलब इसको सॉर्ट आउट किया है कि इसको रखना है या नहीं रखना है। और जो भी चीज़ें यूज़ नहीं हो रही थी, मतलब ऐसी होती है ना कुछ चीज़ें साइड पे डेड पड़ी रहती हैं, मतलब उनको हम यूज़ नहीं करते, तो वो चीज़ें मैंने बिल्कुल निकाल के ना उनको भाभी को दे दिया। अगर अच्छी कंडीशन में थी भाभी को दे दिया, और जो ऐसी थी कि लगा कि नहीं इसको कोई भी नहीं पहन सकता तो उनको डिस्कार्ड कर दिया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कुछ सॉफ्ट मटेरियल होते हैं कपड़े के जो हमारे डस्टिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वो वैसे कर लिया है। इसलिए बहुत टाइम लग गया, क्योंकि हर चीज़ मतलब डिटेल में साफ़ हुई है एकदम डेप्थ में जाके। तो पिंक रूम जो है हमारा इधर वाला, जो बहुत कम आपको देखने के लिए मिलता है, उस रूम की सफाई मैंने आज सुबह, कल से हम लगे थे उसमें थोड़ा थोड़ा, और आज सुबह मैं 8 बजे से लगी थी तो मैंने 12-1 बजे तक पूरा कर लिया था। अब उसमें सिर्फ बाकी ऊपर से जाले झाड़ना और मतलब वॉल्स वगैरह साफ़ करना। पूरी वॉल्स वगैरह भी क्लीन की हैं उसने, मीनाक्षी ने, उनकी बेटी ने और भाभी ने, हम लोग भी लगे हुए थे जो कि। तो ऑलमोस्ट सारा घर कंप्लीट है। अब तो बस सजाना है घर को। कुछ खास नहीं, ऐसा ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना आप मुझसे हाई फाई, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा डेकोर इस बार चेंज नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने थोड़ी सी रेनोवेशन की थी, इस बार तो जो है वही है, ऐसे ही रहने वाला है। और डेकोरेशन तो मैं हर साल थोड़ी बहुत करती हूँ, वो दिवाली के दिन होती है। तो ये देखो पूरा घर साफ़ हो चुका है, नीट एंड क्लीन। वॉल्स, कितना अच्छा लगता है जब दिवाली में सारा घर नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये भी सब गंदा हो रहा था, मतलब ये गणपति जी के जो ये है ना, ये भी सब गंदे हो रहे थे। देखो कितने चमक रहे हैं, कितने क्लीन हो गए। देखिए सब कुछ कितना साफ़ हो चुका है। जब दिवाली में इस तरह से सफाई कर दो ना, तब बहुत ही चीज़ें प्यारी लगती हैं। मतलब अपना घर खुद को इतना प्यारा सा लगता है ना विवेक, अच्छा सा लग रहा है ना घर। सारी वॉल्स क्लीन हो गई हैं, सब कुछ बहुत डीप क्लीन हुआ है, हर चीज़ को डीप क्लीन किया गया है। और यहाँ से मैंने थोड़ा स्टफ़ कम कर दिया। आप लोग भी कह रहे थे ना ज़्यादा रखा हुआ है, मुझे भी ज़्यादा लग रहा था एक्चुअली, पर वक्त नहीं निकाल पा रही थी मैं। अभी सब डेकोर बाकी है, पूरा डेकोर नहीं है ये। और ये देखिए यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें कम कर दी हैं। अच्छा लग रहा है ना विवेक निकाल के सब सामान। अभी बहुत कुछ, अभी काफ़ी बाकी है। और भाई आज इन्होंने बहुत काम किया, मेरे से ज़्यादा, मतलब मैंने भी किया, हाँ ऐसे नहीं कह सकते। सुबह 8 बजे से मैं रूम में लग रही थी पिंक वाले, और यहाँ पे भी किया, लेकिन इस रूम में काम ज़्यादा विवेक ने किया, पिंक में मैंने किया और ड्राइंग रूम में विवेक ने किया। क्या कह रहे थे आप, अब बोलो अपनी पूरी बात। हम बहुत काम किए हैं, हमको अप्रिशिएट कीजिएगा। और ये पीछे जो फोटो है ना, ये विवेक के बचपन की है। मैंने इसे लिखा भी है नेम पापा का। हाँ विवेक, इनका निकनेम विकी है एक्चुअली, मैंने कभी आपके सामने रिवील नहीं किया। निकनेम इज विकी। माय स्कूल फ्रेंड नो मी एज अ विवेक। मेरी वाइफ मुझे विवेक बोलते हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी मुझे विवेक बोलते हैं। गिने चुने लोग ही मुझे विकी बोलते हैं। हाँ, गिने चुने लोग। और ये बैठा है हमारा जूनियर विवेक, प्यारा बच्चा। इसने आज कुछ नहीं करा है, ये आज पूरा दिन एसी चला के बैठा था। सिर्फ 2 दिन एसी चला के बैठा था। दूसरे 2 दिन मैंने काम किया। बच्चा आज एसी चला के बैठा हुआ था, है ना। हाँ जी। चलो अब अपन चले बाहर। वो क्या लेना है आपको? मठिया चौराफड़ी। खरखड़िया आप ले आए ना। खरखड़े हम लेके आए हैं। मैं आपको ना घर पे आके दिखाती हूँ कि खरखड़िया क्या चीज़ होती है। आज ये वाली कपबर्ड साफ़ की है मैंने, कल मुझे प्रिशा की वाली कपबर्ड करनी है। ये पूरा रूम हमारा स्टोरेज रूम है, इसीलिए इस रूम से मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। और पूरा साफ़ पड़ा है, थोड़े से किचन के कपड़े वगैरह गंदे पड़े हैं, जो मशीन के ऊपर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा है, क्योंकि जब घर की सफाई निकालो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे वॉश करने वाली, जो हम लोग कल करेंगे। आज हालत ख़राब हो गई बस। ये पोर्शन पूरा, इसकी सफाई हमने कुछ दिन पहले ही कर दी थी। ये वाला पोर्शन कल करवाया था भाभी से। ये अभी की अलमीरा अभी अंदर जाएगी। और यहाँ पूरा देखिए कितना क्लीन लग रहा है। बस एक ये वाली चौकी बाकी है भगवान की, वो मैं करूँगी। मैं करूँगा। आप करोगे? अच्छा, बाकी देखो बहुत काम किए हैं। घर कितना चमक रहा है। देखो हम कितना काम किए हैं। कितना काम किए हैं आज, सच्ची बहुत काम किए हैं आप। भाई तारीफ़ कर दो इनकी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर तारीफ़ करना। इनको बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम।
फ़िलहाल ये जो शॉप है ये हमारे सिटी में काफ़ी फेमस है, हर भोले इसका नाम है। और ये विवेक शूट कर रहे थे और यहाँ से हम लोगों ने लिए थे चौड़ा फड़ी और मठिया। ये बहुत ही फेमस नाश्ताज हैं यहाँ के, बहुत फेमस। और यहाँ से हम गए थे फिर लेंसकार्ट, क्योंकि विवेक मेरा 2-3 दिन से सिर खा रहे थे, इनको अपने लिए स्पेक्स लेने थे, फ्रेम लेना था मतलब। और प्रिशा और अभी भी बोल रहे थे। और फिर मैं सोची थी कि ये लोग लेंगे तो बाद में मैं भी देख लूँगी, क्योंकि मेरा यहाँ मेंबरशिप है जिसमें एक पे एक फ्री मिलता है। तो अगर सपोज़ विवेक लेंगे तो मेरा वाला फ्री आ जाएगा, और प्रिशा लेगी तो अभी का फ्री आ जाएगा। तो हम सारे लोग फ्रेम्स देख रहे थे और चूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। विवेक को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। इतने सारे फ्रेम्स देखे हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने भी देखे, प्रिशा ने भी देखे, अवी ने भी चूज़ करने की कोशिश की। तो जो अवी को पसंद आ रहा था उसका वो नहीं मिल रहा था, दूसरा पीस जो बन के आता है, डायरेक्ट घर पे बन के आता है ना लेंसकार्ट के चश्मे। हम पहले भी ले चुके हैं और काफ़ी अच्छे निकले थे यहाँ के फ्रेम्स वगैरह, तो इसीलिए हमें इंटरेस्ट था। मैं भी अपने लिए चूज़ किया जो मैंने आपको कांच में दिखाया। अब मैं बाकी आपको घर जाके बताती हूँ कि क्या हुआ कॉमेडी। तो वी आर बैक एट होम। हम लोग ने चश्मे तो बहुत सारे देखे, लेकिन ना ही विवेक को कुछ फाइनलाइज हुआ विवेक का लेंसकार्ट पे, ना ही मेरा तो हो गया था। लेकिन फिर वो एक पे एक फ्री मिलता है ना मेंबरशिप वाला, तो फिर मैंने भी नहीं लिया, क्योंकि मैं लूँगी तो एक फ्री होगा। तो मैंने सोचा मैं तब लूँ जब कोई मेरे साथ ले। तो प्रिशा शायद लेगी, ऐसा कुछ बोल रही है। हम लोग कल फिर से जाने वाले हैं, क्योंकि आज नंबर चेक करने थे उसके, और वो जो बंदा चेक करता है वो था नहीं। और विवेक को लेंसकार्ट पे कुछ भी पसंद नहीं आया। अभी के लिए भी लेने थे चश्मे, अभी के टूट गए हैं, वो फेविक्विक से जोड़ के पहन रहा है आजकल, तो उसके लिए भी लेने थे, लेकिन कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। प्रिशा खाना लगा लो बेटा। तो फिर हम लोग ऐसे ही आ गए। हाँ, विवेक का हमने लोकल मार्केट में एक जगह चश्मा देखा, वहाँ से उनका फाइनल हो गया है, तो अभी 2-3 दिन में बन के आ जाएगा। और हम लोग लेके आए हैं ये और चौड़ा फड़ी, मठिया एंड चौड़ा फड़ी 1 kg हम लोग लेके आए हैं। ये ना पापड़ जैसे फॉर्म में होते हैं और इनको फ्राई करना होता है, डीप फ्राई। जो लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं उन्होंने मेरे पहले दिवाली व्लॉग में देखा होगा कि इस तरह का नाश्ता हम लोग दिवाली में खाते थे। और ये लिप कलर बहुत अमेजिंग लग रहा है, मास्क पहनने की वजह से थोड़ा फैल गया है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये NYB का लिप कलर है ये, एंड आई एम लविंग इट। और चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करते व्लॉग को। वैसे भी आजकल मैं छोटे छोटे बनाने की कोशिश तो करती हूँ, फिर भी मुझसे लंबे तो हो ही जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये थी हमारी आज की शॉपिंग, बस यही शॉपिंग हुई है। और हम लोग इतना हंसे लेंसकार्ट से बाहर निकल के, क्योंकि लेने गए थे विवेक के चश्मे, देखने लगी मैं भी, और बच्चों को भी वैसे लेने थे। पहले मैं देखने लगी, लास्ट में क्या हुआ पता है, सबका कैंसिल हो गया, खाली मेरा ही फाइनलाइज हो रहा था। तो हम लोग बहुत हंसने लगे। लेने आए थे विवेक के, मेरा कहीं भी नामो निशान नहीं था लेने का, और मेरा ही फाइनलाइज हो रहा था लास्ट में। तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। अब कल जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। और अभी भी बहुत सारी दिवाली की तैयारियां बाकी हैं, लास्ट मोमेंट वाली, तो वो भी करनी है। 9 बज गए हैं, तो खाना खा लेते हैं और फिर करते हैं एडिटिंग। आज घर साफ़ हो गया है, पूरा घर एकदम क्लीन पड़ा हुआ है। और दिवाली की सफाई के बाद जो एक रौनक आती है ना घर पे, वो एक अलग ही रौनक होती है ना प्रिशा? क्या बोलोगी? मुझे भी पानी पिला दो। मैं तो जूस पी रही थी। मुझे पानी पिला दो। पानी है ठंडा? नहीं है। अच्छा, तो चलिए बाय, गुड नाइट। और यहाँ बैठे हुए हैं विवेक और अभी, और घर क्लीन बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बाय, गुड नाइट।